अब हम देखेंगे उपभोक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के 4 मौलिक अधिकार होते हैं, 2 अतिरिक्त होते हैं। कभी कभी वो सिर्फ मौलिक अधिकार पूछ लेंगे एग्जाम में, तो आपको ये 4 ही लिखने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप 6 के 6 भी लिख सकते हो, और अतिरिक्त में ये 2 आते हैं। मौलिक अधिकार पहला कहता है सुरक्षा का अधिकार। अधिकार मतलब है एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता की हेल्थ को, के स्वास्थ्य की सुरक्षा। उपभोक्ता ऐसी वस्तु ना खरीदे जिससे उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट आ जाए। सपोज आप कोई मिठाई लेकर आए और उस मिठाई की वजह से आपकी तबीयत ही खराब हो गई, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, तो वो 1 किलो मिठाई बेशक आपकी 500-600 रुपये की आई है, तो 500-600 तो गए गए, लेकिन आपकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट आया, उसके ऊपर आपको कितने ऑफिस की छुट्टियां लेनी पड़ी, आपको कितनी दवाइयाँ खानी पड़ी। तो इस तरह की सुरक्षा का अधिकार होता है मौलिक अधिकार। सुरक्षा का अधिकार मतलब किसी उपभोक्ता के स्वास्थ्य, जीवन के लिए सुरक्षा का सुरक्षित करना। ठीक है। सेकंड, चयन का अधिकार। किसी चीज का सिलेक्शन। एक उपभोक्ता को पूरा अधिकार है कि वो अपने खरीदे जाने वाले उत्पाद का चयन खुद करे। वो दुकानदार उसको वो नहीं कर सकता। दुकानदार सजेशन ज़रूर दे सकता है कि ये ले लो, पर वो ये नहीं कह सकता कि ये तो आने, जैसे सपोज आपने कोई मॉइस्चराइज़र मांगा, क्रीम मांगी, तो आप दुकानदार आपको कह रहा है नहीं नहीं आप यही ले लो, मैं कह रहा हूँ ना आपको ये बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं हो सकता। आप अपना चयन खुद करने का अधिकार पूरा रखते हैं। नेक्स्ट, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई कहाँ पे होगी? सुनवाई डेफिनेटली एक शॉपकीपर के यहाँ, या आपके जितने उपभोक्ता फोरम्स हैं उनके यहाँ पर आपकी सुनवाई का अधिकार आपको पूरा पूरा होता है। नेक्स्ट, सूचित किए जाने का अधिकार। किस बारे में सूचित किया जाए? जो वस्तु, जो सेवाएं का आप उपभोग करने वाले हैं, लेने वाले हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी, उनकी मात्रा, क्वांटिटी, उनकी क्षमता, उनमें कितनी शुद्धता है, उनकी कीमत के बारे में आपको सूचित किए जाने का अधिकार आप एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता रखते हैं। नेक्स्ट, शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार। आपको अधिकार है कि आप अपनी खराब वस्तु या खराब सेवा पाने की उसमें शिकायत करें, उसके बारे में, उसकी शिकायत पर आपको निवारण प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मतलब आपको पूरा अधिकार है कि आप एज अ उपभोक्ता के बारे में क्या कानून चल रहे हैं, क्या नियम है, कौन सी फोरम है दिल्ली में या बाकी स्टेट्स के अंदर, इससे जुड़े जितने भी आपको ज्ञान है, जितनी भी शिक्षा है, आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उपभोक्ता का दायित्व। दायित्व मतलब होता है ड्यूटी। दुकानदार की ड्यूटी नहीं है कि वो ध्यान रखें कि आप एज अ कस्टमर आप खुश रहें। आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं आपके दुकानदार की तरफ। वो देखते हैं क्या है। पहला, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानून के विषय में अपनी जानकारी को नियमित तौर पर अपडेट करना चाहिए। जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उपभोक्ताओं के लिए, वो आपको पता होने चाहिए। सभी लेन देन ईमानदारी से करने चाहिए। अपनी सभी खरीदारी का भुगतान करना चाहिए। सिर्फ दुकानदार ईमानदार नहीं होना जरूरी है, आप भी ईमानदारी से लेन देन कीजिए और पूरे पैसे चुकाइए। बाजार का सर्वे करना चाहिए। कीमत की तुलना करनी चाहिए। अगर आप एक प्रेस खरीद के आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद के आ रहे हैं, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी 25,000 की, वही सेम वॉशिंग मशीन आपके पड़ोसी ने किसी और दुकान से 22,000 की खरीद ली, तो आप दुकानदार को जाके नहीं बोल सकते हो कि आपने मेरे को धोखा दिया। आपकी ड्यूटी है पहले सर्वे करो कि कौन सी वस्तु मार्केट में, किसका ज़्यादा सेल चल रहा है, कौन सी वस्तु का फीडबैक कितना अच्छा है,
कौन सी दुकान उस वस्तु को कितने में बेच रही है, कितने पे डिस्काउंट है, कितना वारंटी मिल रही है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध विभिन्न किस्मों में से चयन करना चाहिए। हमारी आवश्यकता क्रीम खरीदने की है, वो क्रीम बहुत सारी मार्केट में आजकल आ रही है, आलमंड क्रीम, हनी क्रीम, एलोवेरा क्रीम। तो कौन सा आपको उसमें कौन सी किस्म, कौन सी चीज़ लेनी है, उसका चयन आप खुद करेंगे। बाद में आके ये नहीं कहेंगे दुकानदार को तुमने मुझे ये दे दी, मुझे तो वो चाहिए थी। लेबल या ब्रोशर पर दी गई सारी जानकारी पढ़ने की आपकी एज अ उपभोक्ता आपकी ड्यूटी है। आपको दुकानदार नहीं कहेगा कि लेबल पढ़ लो। मानकीकरण चिन्ह वाले उत्पाद ही खरीदें, खुली वस्तुएं ना लें। रसीद, अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे कि वारंटी कार्ड अपने पास संभाल के रखें। बीमा, क्रेडिट कार्ड, बैंक बचत जैसी पॉलिसीज अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके नीचे दिए गए रूल्स कंडीशन ज़रूर पढ़ें। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब आप देखें कुछ उपभोक्ता संगठन हैं। उन उपभोक्ता संगठन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं क्या हैं। उपभोक्ता जागरूकता फैलाना। उपभोक्ता संगठन मतलब होता है बेटा कंज्यूमर फोरम, वो फोरम जो उपभोक्ता के हित के लिए काम कर रही है, वो फोरम जो उपभोक्ता की शिकायतों को सुनती है, उनका निवारण करती है। तो उपभोक्ता जागरूकता फैलती है इनसे। पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, समाचार पत्रों, मार्गदर्शिकाओं, श्रव्य सामग्रियों आदि के माध्यम से जानकारी प्रसारित होती है। ये उपभोक्ता फोरम क्या करती हैं, अपनी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और भी बड़े माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देती है। ये कानूनी सलाह भी देती है उपभोक्ता को। उत्पादों का तुलनात्मक परीक्षण करती है। उत्पादों की वापसी करवाती है। अगर आपके पास कोई वॉशिंग मशीन खराब आ गई, दुकानदार ने आपको चेंज नहीं किया, तो आप उपभोक्ता संगठन पे जाओगे और वो आपकी मदद करेंगे उस वॉशिंग मशीन को वापस करवाना और आपकी शिकायतों से निपटना। जनसभाएं आयोजित की जाती हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता आंदोलन कराया जाता है। उपभोक्ता के हित में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। पुस्तकालयों और दस्तावेज केंद्रों की स्थापना करते हैं। सतर्कता समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपके उपभोक्ता संगठन के महत्व हैं। और कौन कौन से उपभोक्ता संगठन कहाँ कहाँ पर हैं वो देखते हैं। दिल्ली में उपभोक्ता संगठन का नाम है वॉइस। इन्होंने अपनी मैगजीन निकाली कंज्यूमर वॉइस। प्लीज़ इसको लर्न करें। दिल्ली में उपभोक्ता संगठन वॉइस, उन्होंने अपनी मैगजीन निकाली कंज्यूमर वॉइस। दिल्ली वॉइस, कंज्यूमर वॉइस। अहमदाबाद में CERC, अहमदाबाद में उपभोक्ता संगठन है CERC के नाम से। उनकी मैगजीन का नाम है इनसाइट। बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। इनसाइट कौन से स्थान की उपभोक्ता मैगजीन है? अहमदाबाद की। अहमदाबाद के उपभोक्ता संगठन का नाम CERC, उनकी मैगजीन का नाम इनसाइट। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने मैगजीन निकाली चॉइस और अमेरिका ने निकाली कंज्यूमर रिपोर्ट्स। यहाँ पर है, अमेरिका ने उपभोक्ता संघ निकाला कंज्यूमर रिपोर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया ने निकाला चॉइस। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करा दूं। दिल्ली वॉइस, कंज्यूमर वॉइस। अहमदाबाद CERC, इनसाइट। ऑस्ट्रेलिया चॉइस नाम का उपभोक्ता संघ निकाला और अमेरिका ने कंज्यूमर रिपोर्ट्स नाम का उपभोक्ता संघ निकाला। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आगे का फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इस वीडियो को इसको लर्न करने की कोशिश करिए। अपने नोट्स से, अपनी बुक से भी ज़रूर एक बार इनको रीड करें। थैंक यू।